So on screen we are finding some sheet, right? जहाँ पे quantization of charge title है. Yes? Yes, sir. Right. So we are going to talk about quantization of charge. Before that, थोड़ा सा पहले से यहाँ से start करते हैं. Like properties of charge and bodies having charge के बारे में. So we know that charge is a scalar physical quantity. Means it has no direction. It is a scalar physical quantity. It can be its numerical value is there with a unit. और इसको हम लोग नंबर की तरीके से ट्रीट कर सकते हैं. सो देयर स्केल, देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरीथिंग फॉलो लाइक अलजेब्रा ऑफ नंबर्स. एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट कि चार्ज और चार्ज कैरियर की अगर हम बात करें तो भाई इनके पास कुछ ना कुछ मास होते हैं, राइट. चाहे हम उसको मास को काउंट कर रहे होंगे जहाँ पे, तो उसको एप्रिसिएबल और मेजरेबल मास कहेंगे. जहाँ पे उस छोटे से मास को नेग्लेक्ट करना, उसको नेग्लिजिबल मास की तरीके से ट्रीट करेंगे. So our title is here, like charges are quantized. Now, what is the meaning of quantization of charge? And in the second session, we'll talk about this conservation of charge principle. And in the next class, we'll talk about this. So we are going to talk about quantization of charge. So just I'm making this bigger. Now you just let me know. This question says that quantization of charge को समझाने के लिए मैंने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स के सामने मैं आपके सामने बात रखना चाहता हूँ. Like if a body is positively charged, then choose right option, right? It has lost few electrons, gained few electrons, lost few protons, and gained few protons, Lost. right? So it's very simple. Like if it is a positively charged, it's very clear that it has lost few electrons, right? So now, okay, question is, what is charge carrier? Electron, proton, photon, and first two. So let's start. We are talking about quantization of charge. अपना अपना माइक बंद करोगे जब मैं पूछूं आपसे, तभी आप बताना. So और अगर आपको कोई सवाल हो तो पूछना. So we are talking about quantization of charge. So the question is, like, if a body is positively charged, then choose right option. Lost few electrons, gained few electrons, lost few protons, and gained few protons. Obviously, answer is lost few electrons. Now, what is charge carrier? Electron, proton, photon, and first two. Electron. Electron. चार्ज कैरियर आपने बोला इलेक्ट्रॉन, दैट्स रॉन्ग. चार्ज कैरियर प्रोटॉन भी होता है. तो चार्ज तो दोनों के दोनों कैरी करते हैं, प्रोटॉन भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन भी करते हैं. चार्ज कैरियर है वो. चार्ज कैरियर मींस एक होता है चार्ज कैरियर जो कि इमोबाइल होता है, मतलब जो ट्रेवल नहीं करता, और एक होता है मोबाइल जो कि ट्रेवल करता है. सो चार्ज कैरियर की बात करें तो जिनके जिनके ऊपर चार्ज होता है, दे ऑल विल बी कॉल्ड चार्ज कैरियर. सो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज कैरियर हैं. एंड जब यहाँ पे बताया गया कि बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ? तो विल नॉट से दैट कि इट हैज गेन्ड फ्यू प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन इज इमूवेबल, मतलब उसको ट्रेवल नहीं कराया जा सकता, इट इज इमूवेबल. बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इट कैन बी मेड टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. तो इसका मतलब दिस बॉडी इज चार्ज बिकॉज इट हैज लॉस्ट फ्यू इलेक्ट्रॉन. नाउ हियर आई एम आस्किंग व्हाट इज चार्ज कैरियर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज? देन द आंसर इज what? Electron, proton, photon, and all. The answer is Electron. Electrons. Electron. Okay. Now let's this हमने यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को की तरफ चलना है. एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझने के लिए हमने इस जगह पे छोटे छोटे 3 सवाल डिस्कस किए हैं. व्हाट वी कम टू नो दैट कि भाई इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट और इलेक्ट्रॉन हैज बीन गेन, मींस इलेक्ट्रॉन कैन बी यूज्ड इन ट्रांसफरिंग. दूसरी बात की चार्ज कैरियर तो इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है. और तीसरी बात हमने देखा कि ट्रांसफर की जब बात करते हैं तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की जाएगी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड शीट नाउ हियर. होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Now, all right. So now you see क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फाइनली सम अप करने के लिए मैंने एक एक करके बात को सामने रखा है लॉजिकल सीक्वेंस में. लाइक अगर हम देखें यहाँ पे तो आपको भी पता है कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बोथ आर चार्ज कैरियर. एनी डाउट? नो. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 9.1 into 10 का पावर माइनस 31 किलोग्राम, एंड मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम. सो इन दोनों के मास को देख करके साफ साफ पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन से बहुत छोटा है. सो हियर आई एम राइटिंग वन पॉइंट. इलेक्ट्रॉन इज माइन्यूटेस्ट
और स्मॉलेस्ट इन टर्म्स ऑफ मास। एनी डाउट? हमारे पास प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे छोटा है। नाउ इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नेगेटिव, अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर भी चार्ज की वैल्यू सेम होती है। सो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन आर न्यूमेरिकली सेम, वैल्यूज वाइज सेम है। इलेक्ट्रॉन चार्ज इज नेगेटिव एंड प्रोटॉन चार्ज इज पॉजिटिव। तो हियर आई एम राइटिंग QE, दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, क्योंकि वो माइनस है और वैल्यू सेम है तो दैट इज -1.6 into 10 to the power -19, यहाँ पे यूनिट लिखा है चार्ज का, दैट इज कूलम। एंड QP दैट इज प्रोटॉन का चार्ज, दैट इज 1 plus 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। Thus we can say that, यानी कि ये 6 पॉइंट्स आपने जो समझा, अब इससे एक बात बड़ी समझ में आ रही है कि जितने भी चार्ज कैरियर हमारे पास है तो सबसे छोटा चार्ज कैरियर कौन है? छोटा का मतलब मास की बात कर रहे हैं और वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो वैल्यू, तो जो वैल्यू ऑफ चार्ज का जो मसला है वो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के पास सेम है, बट मास के नजरिए से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास के नजरिए से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि भाई thus we can say that electron is the smallest charge particle and charge carrier. Okay, now we must know that क्वांटा एक वर्ड है। क्वांटा का मतलब होता क्या है? तो क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, एंड क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ? मीन्स क्वांटा प्लस एंटिटी। क्वांटा प्लस एंटिटी, अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो मीनिंग इज क्वांटा प्लस एंटिटी, यानी कि इफ यू ब्रेक इट दिस इज व्हाट दिस वर्ड इज। इसका मतलब क्वांटिटी का मतलब भैया एक सबसे छोटा होएगा और उस सबसे छोटे की क्वांटिटी काउंट करो तो दैट इज क्या? नंबर ऑफ एंटिटी। अभी हम लोग इस क्लासरूम में 21 लोग बैठे हैं, एंड अगर 20 लोग बैठे हैं, मेरे को लेकर के 21 पार्टिसिपेंट्स। माय पॉइंट इज कि अगर हम में से कोई भी एक, मतलब छोटा साइज में हो बड़ा साइज में हो, हम सबको एक मान रहे हैं, तो हम में से क्वांटा क्या हुआ? मतलब वी वन, मतलब मैं हूं या तुम हो, दैट इज वन क्वांटा। एंड क्वांटिटी कितनी हुई लोगों की? तो 21, मतलब हमने सबको एक क्वांटा मान करके सबको काउंट कर लिया, दैट इज क्वांटिटी। सो क्वांटा का मतलब सबसे छोटा, और वो इंटीग्रल होना चाहिए, मतलब वो अपने आप में पूर्ण होना चाहिए, मतलब उसका फ्रैक्शन नहीं हो सकता। जबकि क्वांटा का मतलब क्या हुआ? स्मॉलेस्ट। क्वांटा मीन्स स्मॉलेस्ट है, और ये ध्यान रखने की वो इतना छोटा होना चाहिए कि जिसका फर्दर ब्रेकिंग पॉसिबल नहीं हो। सबसे छोटा, और अगर उससे भी छोटा हो सकता है कुछ, तो भैया वो सबसे छोटा जिसको हमने कहा वो नहीं क्वांटा है, उससे भी छोटा जो सबसे बन के आया जिसका फर्दर डिवीजन नहीं हो सकता, दैट इज कॉल्ड क्वांटा। सो क्वांटा इज स्मॉलेस्ट, और जब स्मॉलेस्ट कह दिया गया इसका मतलब वो डिविजिबल नहीं है फर्दर। और उस यानी कि उसके बाद उससे ऊपर वाली जितनी चीजें हैं सब उसके जोड़ से, सब उन सबके इंटीग्रल जोड़ से बनी हुई है। मतलब मान लिया जाए आप सोडियम के 10 ग्राम की बात करें तो क्या हो सकता है? कम से कम उसमें एक सोडियम एटम होगा। सोडियम एटम जैसे बहुत सारे मिल करके 10 ग्राम बनाए होंगे। लेकिन अगर हम उसमें क्या है कि नहीं मैं उसको क्वांटाइज करूंगा जी और तोड़ूंगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा, तो भैया तब कहेंगे कि चलो इलेक्ट्रॉन को या मास का क्वांटा बनाते हैं, क्योंकि हम तो मास की बात करें तो मास का क्वांटा की अगर आप बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन के मास को अगर क्वांटा लेके चले फिर उससे हम काउंट करेंगे कि कितना क्वांटा ऑफ मास है। तो क्वांटा, कुल मिला के बात सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको कि अगर हम क्वांटा की बात कर रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि समथिंग विच इज वेरी स्मॉल एंड विच इज नॉट फर्दर डिविजिबल। नाउ सो इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इज क्वांटा ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो वैल्यू ऑफ चार्ज है दैट इज द वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑफ द क्वांटा, और इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज कहेंगे। अब इतनी बात अगर समझ में आई है तो ये जो हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? भाई आप कहते हैं किसी बॉडी के ऊपर 5 कूलम है, तो पूछा जाएगा अच्छा 5 कूलम चार्ज होने का मतलब बताओ इसमें कितना क्वांटा है भाई, यानी कि नाउ यू नीड टू मेजर कि कितने इलेक्ट्रॉन का इसने लॉस किया है या कितने इलेक्ट्रॉन का इसने गेन किया है। सो दैट मेजरिंग लाइक मतलब हम लोग क्वांटा काउंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब भी किसी बॉडी के पास चार्ज है तो वो किसी स्मॉलेस्ट चीज का क्या है? कंपाइल है, यानी उसी स्मॉलेस्ट चीज का कॉम्बिनेशन से वो बनकर के आया है। So thus, if a body has acquired positive or negative charge, means it has lost or gained number of electrons respectively. जैसे Q positive का मतलब Ne lost,
मतलब E is the value of charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19, और n मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसने लॉस कर दिया. सो दिस Ne is lost of number of electrons lost, यानी कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट. Q is equal to Ne, Q नेगेटिव मतलब Ne gained. यहाँ पे n क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, n is always a non fractional, that is integral, मतलब बेटा वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. क्या किसी बॉडी के ऊपर हम कह दें कि 1.2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? अरे भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो समझ में आ रहा है, यानी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन उसने लिया होगा या 1 इलेक्ट्रॉन उसने दिया होगा, बट 1.2 इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब है, कोई मीनिंग नहीं है. क्या हम कह सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर 2/3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? नो, वी कांट से. बट क्या हम कह सकते हैं किसी बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 7 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है? यस, वी कैन से दैट. सो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज. तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर का चार्ज देखते हैं, चाहे वो Q प्लस हो या Q माइनस हो, तो वो एक्चुअली क्वांटा जो E है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, उसका इंटीग्रल मल्टीपल से वो आता है. सो मैसेज इज चार्ज इज मेजरेबल, और जब किसी चीज को मेजर करने जाते हैं तो उसकी एक सबसे छोटी यूनिट होती है और उस सबसे छोटी यूनिट का ही इंटीग्रल मल्टीपल होता है. सो दैट इज द मैसेज ओवर हियर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. थोड़ा इसको और बेहतर तरीके से कुछ एग्जांपल्स के तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. टिल नाउ एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? एनीबॉडी? मेरा है हाँ, क्या नाम है आपका? भानुज। बोलिए. जो प्रोटॉन है उसके पास भी उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास है. तो प्रोटॉन को क्वांटा क्यों नहीं बनाया गया? तो बड़ी सिंपल सी बात है कि प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होते, तो चार्जिंग के अंदर तो इलेक्ट्रॉन का ही ट्रांसफर होना है. तो फिर हम इलेक्ट्रॉन को क्वांटा बनाए या प्रोटॉन को बनाए? प्रोटॉन तो ट्रांसफर हो नहीं रहा है. मेरा वो प्लीज रिपीट, देन टेल योर क्वेश्चन. तो प्रोटॉन के अंदर भी कुछ होता है जिसके पास भी चार्ज होता है, तो उसको प्लीज क्यों नहीं अंडरस्टैंड, आई मस्ट टेल यू दैट. अब आपका सवाल जो है ना फर्दर डिवीजन की तरफ जा रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे क्वाड्स के फॉर्म में जब हम क्वैक्स की बात करते हैं. तो वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट टॉपिक ओवर हियर, क्योंकि इट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस नाउ. यानी कि फॉर अस वी हैव नॉट टू स्टडी दिस क्वाड्स और क्वैक्स की बात हमें नहीं करना. तो हमारे सिलेबस के लिए अभी फर्दर डिवीजन ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कैसे बना है उसके बारे में हमें बात नहीं करना. सो आवर सिलेबस डू नॉट अलाउ टू डिस्कस दैट. आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. ओके, राइट. सो एनीबॉडी एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? No. All right. Now next. The sheet has come to your screen? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Right. sir. Yes, sir. Okay. All right. So now look at this here. We are just trying to make you understand a little more. कि भाई ठीक है, Q is equal to NE हो गया, तो हम थोड़ा सा इसको और एग्जाम्पलीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. Now we are saying that a body has lost 5 electrons. What I'm saying, a body has lost 5 electrons. Find its charge. तो भाई अगर वो 5 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो भाई उसके ऊपर वैल्यू ऑफ चार्ज क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन दैट बॉडी? तो इट इज बीइंग सेड दैट कि ओके, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो देखो कैसे मैंने लिखा, एक्वायर्ड इंप्लाइज गेन्ड, सो नेगेटिवली चार्ज. तो अब Q नेगेटिव कितना होगा उसके ऊपर? तो भाई Q नेगेटिव चूंकि वो गेन किया है, तो Q नेगेटिव इज इक्वल टू 5 into 10 to the power 5 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19. Why 5 into 1.6 क्यों किया गया यहाँ पे? यहाँ क्योंकि E is the value of quanta of charge and that is 1.6 into 10 का पावर माइनस 19. So इसका मतलब 1.6 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, 8 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम चार्ज आ गया. Now look at this here. When I am writing Q here, then Q is equal to क्या लिखा? minus 8 into 10 का पावर माइनस 19 कूलम. और आपको गौर करना यह है कि जब मैंने ऐसे लिखा, Q निगेटिव लिख दिया, तो साइन ऑफ चार्ज तो मैंने ऑलरेडी यहीं दिखा दिया, तो यहाँ पे मैंने साइन नहीं लगाया है, यानी कि सिर्फ +5 into 1.6 into 10 का पावर माइनस 19 लिखा हुआ है. और जब मैंने यहाँ Q रख दिया तो साइन यहाँ इसका उठा के यहाँ रख दिया. तो ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है. जब हम ऑलरेडी Q प्लस लिख दिए तो इसका मतलब तो हमने करेक्टर तो पहले ही बता दिया, अब हमें वैल्यू लिखना है. एंड Q माइनस लिख दिया तो भाई हमने करेक्टर बता दिया, तो हमें वैल्यू लिखना है. So I hope this point is gone to you.
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी कि अगर किसी बॉडी ने 5 इलेक्ट्रॉन एक्वायर किया है तो इट हैज दिस मच नेगेटिव चार्ज ऑन दिस. नाउ अ बॉडी हैज लॉस्ट 2 lakhs ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो क्या 2 लाख इलेक्ट्रॉन आपको लगता होगा बहुत ज्यादा होगा? नो, इट्स नॉट वेरी वेरी स्मॉल. देखो इससे वैल्यू ऑफ चार्ज बहुत कम निकल के आएगा. 3.2 इंटू 10 का पावर -14 कूलम. देख रहे हो ना, 10 का पावर -14 है. एक बच्चे को दिमाग में ये आ सकता है कि सर जब 10 का पावर -19 हो गया, ये बहुत गौर करने वाली बात है, तो इसका मतलब 0.0 एंड फिर 18 जीरो और फिर एक 8, तो सर ये फ्रैक्शन में नहीं हो गया? ये दिमाग में बात आ सकती है भाई. अगर आपने Q नेगेटिव आपने यहाँ निकाला तो सर आपका ये आंसर 8 इंटू 10 का पावर -19 है. तो आप इसको सॉल्व करोगे तो 0.00 कितनी बार? 18 बार, और फिर आप 8 लिखोगे. तो सर ये Q फ्रैक्शन में नहीं हो गया? अरे बेटा फ्रैक्शन में तो जरूर हो गया, बट उसके यूनिट में यहाँ क्या लगा हुआ? कूलम लगा हुआ है. what is meaning, what is it meant जब ये कहा जा रहा है 8 इंटू 10 का पावर -19 कूलम? तो भाई प्लीज अंडरस्टैंड कि हमने बोला क्वांटा फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, ई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. यानी कि सबसे छोटी वैल्यू ऑफ चार्ज जो हो सकती है वो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 हो सकता है. तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 को अगर तुम कहोगे तो बोलो सर ये तो, अरे वो वैल्यू ऑफ चार्ज है. चार्ज की न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल में दिखाई दे रही है, बट किसका चार्ज है? वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज. सो क्वांटा हम वैल्यू को नहीं कह रहे हैं, क्वांटा हम इलेक्ट्रॉन को कह रहे हैं. ये माइन्यूट बात समझ में आई या नहीं आई आप लोगों को? वी आर नॉट सेइंग दैट 1.6 इंटू 10 का पावर -19, भाई उसको टोटली सॉल्व करोगे तो दैट लुक्स लाइक अ फ्रैक्शन ओनली. नो, 0.0000 करके आप लेके चलोगे तो 18 बार 0 फिर 16 and coulomb, तो that looks like a fraction. So we are not saying that the value of charge वो फ्रैक्शन में नहीं दिखेगा, बट उस चार्ज जो उसने वैल्यू ऑफ चार्ज अटेन किया है वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन से करना है. वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता. दैट नंबर हैज टू बी अ इंटीग्रल नंबर, मतलब रियल नंबर. इंटीग्रल का मतलब वो भी इंटीग्रल हम लोग कह देते हैं, तो ये इंटीजर कहने पे आपके दिमाग में डाउट होगा कि प्लस और माइनस, दैट्स ओके. बट आपको ये ध्यान रखना है व्हेन वी आर सेइंग इंटीग्रल नंबर, वी आर सेइंग कि वो नंबर 1 2 3 4 5 10 होना चाहिए. इट्स नॉट 10.5 and 10.6. So value of charge can be into a fraction, but that value of charge has been acquired due to certain number of electrons, and that number of electrons cannot be in fraction. That is what the meaning of quantization of charge, right? तो ठीक उसी तरीके से a body has lost 2 lakhs of electron, find its charge. तो भाई ये ठीक है, lost है यानी कि पॉजिटिव चार्ज है. Q प्लस लिखा है यानी कि 2 लाख Ne की बात हमने सीखी थी, तो यहाँ 2 lakhs रख दिया N और 1.6 into 10 का पावर -19 कर दिया. Now in that sense this is 2 into 10 का पावर 5, ये 2 lakhs हो गया, और 1.6 into 10 का पावर -19 रख दिया. किसी का माइक खुला हो? अभिषेक तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है, रुको मैं 1 मिनट रुक जाओ, मैंने अनम्यूट करी. राइट, सो दिस इज Q पॉजिटिव इज 2 लाख इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही. तो भाई 2 लाख इंटू 2 इंटू 10 का पावर 5 हो गया, और 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम, यानी कि ये एक क्वांटा ऑफ चार्ज हो गया. अब इस तरीके से सॉल्व किया तो रिजल्ट क्या है? 3.2 इंटू 10 का पावर -14 कूलम, that is Q is equal to plus 3.2 into 10 ka power -14 coulomb. Now again, this number, this total charge looks to be in fraction, no problem. But how many number of electrons are responsible for this? 2 lakhs. Is the number of electron in fraction? No, it is a real number. It is a natural number. It is not in a fraction. That's what the point is. यही quantization का मतलब है. So now a body has a charge 0.02 coulomb. लग रहा है फ्रैक्शन में? हाँ यस, बट कूलम लिखा हुआ, हाँ ये हो सकता है. चार्ज, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन, ये सवाल है आपसे. तो ठीक है भाई, आपने बोला कि इस बार आपने क्यू दे रखा है. अभी तक दोनों क्वेश्चन में आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन दिया और क्यू निकालने के लिए बोला. अब कह रहा है क्यू दे रखा है, एन निकालो. तो भाई ठीक है, अगर इतना कूलम चार्ज है तो फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन लिखा हुआ है. क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, क्यू इज इक्वल टू दिस, इसका मतलब क्यू प्लस इज दिस, मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. प्लस है मतलब, ओके.
अब कहा जा रहा है कैसे निकाला जाए, ये जो यूनिटरी मेथड यहाँ पे समझाई जा रही है, इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि ठीक इसके बाद आपको व्हाट्सएप पे मैं एक शीट दूंगा और उस शीट के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सो हियर आई एम सेइंग दैट कि Q इज 0.02 कूलम, यानी कि Q पॉजिटिव का मतलब ये वैल्यूज हो गई, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट. ओके, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू का चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू ऑफ चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम है. तो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम तो वैल्यू ऑफ वन चार्ज है. इसका मतलब इतने कूलम से इतने कूलम की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट दिस मच कूलम, तो ये कूलम एक इलेक्ट्रॉन की वजह से, यानी कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये बात अब आपको याद रखनी होगी. तो 1 कूलम का मतलब कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भाई, यानी कि 1 कूलम अगर हमें किसी को देना है प्लस या माइनस, तो कितना इलेक्ट्रॉन हमें उससे गंवाना पड़ेगा या उसको देना पड़ेगा. तो 1/1.6 इंटू 10 का पावर -19 और E मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सॉल्व किया जी, 10 का पावर -19 ऊपर गया, 10 का पावर 19 हो गया, नीचे 1.6 E मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. सो अब आप देखो यहाँ पे ट्रिपल लाइन लिखा हुआ है, इक्वल नहीं लिखा हुआ, यानी कि 1 कूलम कोरस्पॉन्ड्स टू, और 1 कूलम इज इक्विवेलेंट टू 10. अब ये 10 का पावर 19 को हम 10 इंटू 10 का पावर 18 भी लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 का पावर 18 अपॉन 1.6 E लिख सकते हैं. सो नाउ अगले स्टेप में दिस इज इक्विवेलेंट टू, मैं 10 और 1.6 को डिवाइड करके लिखूंगा 6.25, और ये 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गया. अब कोई कहेगा सर ये तो फ्रैक्शन में आ गया. नो बेटा, दिस इज नॉट इन फ्रैक्शन, ये क्वांटा है. गौर करो, 10 का पावर 18 है, इसमें से मैं 10 का पावर यानी कि 10 स्क्वायर अगर इसमें मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो गया, 625 हो गया, और फिर 10 का पावर क्या हो गया, 16, यानी कि 625 इंटू 10 का पावर 16. अब बताओ ये फ्रैक्शन में है, नहीं है. सो एक कूलम का मतलब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्वांटा काउंट करे, तो क्वांटा कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन. तो भैया देख लो आप, 1 कूलम का मतलब इतना निकल के आ गया, यानी कि 1 कूलम दैट इज 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स का क्या किया है इस बॉडी ने, एक कूलम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन्स उसको गंवाना पड़ेगा. सवाल तो हमारा 0.02 कूलम का है. तो अब आप जरा देखिए इसको, थोड़ा इसको मैं छोटा करता हूं. नाउ यू कैन सी हियर कि दिस इज बीइंग सेड दैट, मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं इसको बड़ा करूंगा तो ये इसको ढक लेगा इसको, राइट. सो नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि 1 कूलम इज दिस मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो 0.02 कूलम का मतलब क्या हुआ, 0.02 कूलम का मीनिंग क्या निकल गया. तो 0.02 कूलम करोगे तो 1 कूलम मींस दिस, तो 0.02 को मल्टीप्लाई कर दो इसको. तो यार 6.25 लिखा हुआ है और 10 का पावर 18 लिखा हुआ है, और उसके साथ 0.02 मल्टीप्लाई करना है. तो जो 10 का पावर 18 है उसमें से 10 का पावर 2 लीजिए पहले, इसके साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा. और फिर 6.25 और 2 को मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा, यानी कि 12.50 इंटू 10 का पावर 16 आ गया. अब कहोगे सर अभी भी यहाँ 0.5 लिखा हुआ, तो चलो यार एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ लिखा 0.02 कूलम मतलब 12.5 इंटू 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन, और मैं इसमें से एक 10 लेके इधर मल्टीप्लाई कर दिया 125 इंटू 10 का पावर 15 इलेक्ट्रॉन. नाउ यू सी यहाँ पे चार्ज लग रहा था फ्रैक्शन में है, हाँ जी चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में है, बट जो इसके लिए कितने क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, दिस मेनी नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट हैज बीन लॉस्ट. ये क्या फ्रैक्शन में है, इज इट इन फ्रैक्शन, एनी ऑफ यू? No, sir. No. So if No, it is sir. not in fraction, मतलब this is what this quantization of charge की बात हो रही है. तो आपने तीनों एग्जांपल में मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश की ओके Q इज इक्वल टू एनी को कैसे डील कर रहे हैं वो तो दिखाया ही दिखाया. मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की, देखो भाई इतने इलेक्ट्रॉन यानी कि यहाँ पे क्वांटा इतने 5 इलेक्ट्रॉन गया, 5 इलेक्ट्रॉन उसने एक्वायर किया, चार्ज कैसा आया है, चार्ज फ्रैक्शन में है. अरे भैया चार्ज की वैल्यू फ्रैक्शन में हो जाए, बट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व जो है वो क्वांटा, नंबर ऑफ क्वांटा वो फ्रैक्शन में नहीं है. यहाँ भी 2 लाख इलेक्ट्रॉन हैज बीन लॉस्ट. देखो जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटीग्रल है, मतलब नेचुरल नंबर है, वो फ्रैक्शन नहीं है, राइट. और चार्ज जब भी निकल के आया वो आ गया हमारा फ्रैक्शन में, कोई बात नहीं. अब आपने एक सबसे बड़ी बात देखी कि 1 कूलम चार्ज के लिए ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा. 1 कूलम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है, तो 6.25 इंटू 10 का पावर 18. ये डाटा आपको याद रखना चाहिए. बहुत लोग 10वीं क्लास में भी टीचर से पढ़े होते हैं. इसमें यश शर्मा है ना यहाँ पे? यस सर. राइट. तो यश शर्मा, भानु, ये कुछ लोग थे मेरे साथ 10th क्लास में, मैंने उनको ये बात पढ़ाई थी.
सो दिस इज 6.25 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं 1 कूलम चार्ज के लिए. आई एम नॉट सेइंग दैट 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 into 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. अरे एक चार्ज है और एक नंबर है, वो कैसे बराबर हो सकता है? हाँ, बल्कि यहाँ पे ये कह जा रहा है कि 1 कूलम का चार्ज 6.25 into 10 का पावर 18 और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वैल्यू 1 कूलम आ जाएगा. सो दैट इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड. So moral of this quantization of charge is that a body, I'm saying finally, a body can have charge and the value of charge in coulomb may appear in fraction. It could be 5 coulomb or it could be 0.005 coulomb. No worry. But if you look within, this much charge this body have due to either this many number of electrons, this many number of quanta it has acquired, or this many number of quanta it has given. So that number will be in fraction, not be in fraction. That number will be a 1, 2, 3, 4, 5. That is a natural number, or we can say call it integer. So quantization of charge का मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ. और अब मैं आपको, this is a small exercise. इसमें 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चंस हैं. इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मुश्किल से 5 मिनट होना चाहिए मेंटली सॉल्व करने के लिए. बट दिस इज योर फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ क्लास 12. तो पेन एंड पेपर ले रखा होगा. मैं यही चीज आपको व्हाट्सएप पे भेज रहा हूं. मैं फर्स्ट से आपको एक पेन और पेपर पे अपने पेन से ये सॉल्व करना है और आपको उसका फोटो खींचना है और व्हाट्सएप पे मुझे भेजना है. टोटल टाइम दिस इज 5:15. 5:35 पे मेरी क्लास फिर से स्टार्ट होगी. 20 मिनट का टाइम है आपके पास इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए.